कोचिन सिटी कोटा के लिए बेहद खास दिन रहा जब कोटा हवाई सेवाओं का दशकों पुराना सपना साकार होते देख रहा है। और इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा से बरसों पहले किया गया अपना वादा भी पूरा कर लिया। 1560 करोड़ की लागत से 440 हेक्टेयर में यह हवाई सपना धरातल पर उतरने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ ही मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कोटा बूंदी के बीच इस ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की नींव रखी है। रिपोर्ट देखिए। और आप कोटा वाले भी ये मैं यहाँ एयरपोर्ट का काम करना चाहता था। हमारे बिरला जी मुझे लगातार कहते थे, लेकिन राजस्थान की सरकार आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। और अब 3 तारीख को सरकार बदलेगी, आप देख लेना कोटा का एयरपोर्ट का सपना भी पूरा होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कोटा के दशहरा मैदान में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोटा से किया हवाई सेवा का वादा कोटा बूंदी की जनता को फिर से याद आ रहा है। प्रधानमंत्री का ये वादा अब हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है और हाड़ौती के वर्षों पुराने सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना जमीन पर उतरी है और इसके निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही कोटा बूंदी सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से किया गया सबसे बड़ा चुनावी वादा भी पूरा हो रहा है। ऐसे में कोटा की जनता से किया वादा पूरा करने के लिए ओम बिरला पीएम मोदी का आभार व्यक्त करना नहीं भूले। साथ ही ये उम्मीद भी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को थमा रहे हैं कि नया एयरपोर्ट कोटा का नया ग्रोथ इंजन बनेगा। एक सपना देखते थे कि कोटा बूंदी में भी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोटा बूंदी की जनता के सपनों को पूरा किया। और वो समय आ गया है जब कोटा बूंदी एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से कोटा बूंदी एयरपोर्ट संपूर्ण राजस्थान की प्रगति के द्वार खोलेगा। कोटा संभागीय मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर कोटा बूंदी के बीच शंभूपुरा, जाख मुंड और आसपास के गांवों की करीब 440 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 1507 करोड़ की राशि को केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। 20,000 वर्ग मीटर टर्मिनल वाले हवाई अड्डे का करीब 3,200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कोटा एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री सेवा क्षमता 20 लाख होगी। व्यस्ततम समय में भी ये हवाई अड्डा प्रति घंटे लगभग 1,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। सिटी साइड में करीब 300 कारों की पार्किंग सुविधा के साथ यहाँ 14 चेक इन काउंटर बनेंगे। हवाई अड्डे पर 7 विमान पार्किंग क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर अब तक कोटा एयरपोर्ट के लिए कुल 850 करोड़ से अधिक के कार्य टेंडर प्रक्रिया में शामिल हैं। पूरी तरह से तकनीकी सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा कोटा का नया एयरपोर्ट देश के हाई टेक हवाई अड्डों में से एक होगा। यहाँ एयरपोर्ट के साथ फ्लाइंग क्लब, शॉपिंग मॉल, फायर स्टेशन, एसटीपी प्लांट और पूरी अत्याधुनिक एयर सिटी भी बनेगी। कोटा में एयरपोर्ट का सपना साकार होना इतना आसान भी नहीं रहा। इसमें कई वर्षों तक एक लंबा वक्त गुजरा और वन भूमि के टॉपोग्राफिक सर्वे और डिमार्केशन प्रक्रिया से शुरू होने के बाद कई तरह की तकनीकी और सियासी अड़चनों से इस प्रोजेक्ट को पार होना पड़ा। यहाँ हाई टेंशन लाइन के 34 टावर हटाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे लेकर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तात्कालीन यूआईटी कोटा के
बीच मार्च 2024 में करार हुआ और अब ये काम प्रगति पर है। साथ ही प्रोजेक्ट में आ रही करीब 90% जमीन फॉरेस्ट लैंड होने के चलते वन एवं पर्यावरणीय अनुमतियां और वन भूमि डायवर्जन भी एक बड़ा टास्क था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार आने के बाद इस काम को मिशन मोड पर लिया और लगातार बैठकें कर डायवर्जन से लेकर हाई टेंशन लाइन शिफ्टिंग और बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़ी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस अनुमतियां मिलने का मार्ग प्रशस्त कराया। टाइमलाइन के लिहाज से दिसंबर 2024 में 1507 करोड़ के कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी और इसके बाद जुलाई 2025 में 283 करोड़ रुपए का एयर साइड टेंडर और फरवरी 2026 में 393 करोड़ के सिटी साइड टेंडर महत्वपूर्ण मोड़ रहे, जिसके साथ ही अब धरातल पर तूफानी गति से कार्य प्रगति पर चल पड़ा है। आपने कह रहा कि हमने बजट में व्यवस्था करी थी, बजट में तो कर दी, लेकिन उसको दोगे जब है ना, तो आपने देने का काम नहीं किया और उसकी वजह से जो वन विभाग की जो पेचीदगी भरी खाना पूर्ति होती है वो सब नहीं हो पाई। हमारी सरकार जैसे ही आई हमने 2 महीने के अंदर सारे पैसे दिए, हमने केडीए के माध्यम से उनको 40 करोड़ रुपए आते ही दिए, उसके बाद पावर ग्रिड को पैसे दिए। बहरहाल इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि बेहतरीन रोड और रेल कनेक्टिविटी वाले शहर कोटा में अब अत्याधुनिक हवाई सेवा तंत्र भी होगा, जो कोटा के विकास का एक नया अध्याय शुरू करेगा और साथ ही कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनावों का ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आने वाले चुनावी सीजन में सत्ता पक्ष के हक में एक खास संदेश देगा। भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।